हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपना रनिंग रूटीन शेयर किया था। तो उस वीडियो पहले तो उस वीडियो पे 10 ही व्यूज थे 2-3 दिन, पर अभी उस पे 4,000 समथिंग व्यूज हैं। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा होगा नहीं होगा, हमारे इतने होगा नहीं होगा। और ज़्यादातर लड़कियों के ही कमेंट्स थे। तो मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगी आज कि देखो पिछली साल या सॉरी 2019 में जो कट ऑफ गई थी लड़कियों की ओबीसी की, वो 167 नंबर गई थी। और जनरल की गई थी 142 143, उसका मुझे इतना क्लियर नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ओबीसी से कम ही गई थी। और ये फाइनल कट ऑफ थी। और वो ये इतनी कम इसलिए गई थी क्योंकि 2018 में सॉरी 2019 की या 2018 में एक साल के अंदर ही 2 बार वैकेंसी आई थी। तो उसमें भी मतलब 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तब भी लड़कियों की 197 ही कट ऑफ गई थी। इतनी हाई नहीं गई थी कि 200 से ऊपर चली गई। तो 2019 में तो बहुत ही कम गई थी, 167 और 142 ऐसे गई थी। क्योंकि उसमें 3-3 बार मेरिट गिराई गई थी लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां पास ही नहीं हो रही थी रनिंग में। तो मैं कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि प्लीज जिसके भी 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ठीक है, वो तो रनिंग करी करी। बिल्कुल भी किसी की ना सुने। कोई क्या कह रहा है, किस लड़की के कितने नंबर है, किसी के 300 ही क्यों ना हो, किसी के 250 है, किसी के 240 है। अगर ऐसे सुनने में भी आ रहा है तो आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। आप अपना देखिए, आप रनिंग जरूर करें। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप रनिंग अभी नहीं करेंगे और आपका फिजिकल के लिए नाम आ गया, तब आप क्या करेंगे बताइए। अब मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ। मेरा भाई है छोटा वाला, उसने जीडी 3 बार क्लियर क्वालिफाई किया है, पर वो 3 बार फिजिकल में आउट हो गया। सबसे पहले उसने उसका आया नंबर फिजिकल के लिए, तो मतलब वो गया ही नहीं। उसे लगा उसकी हाइट ही नहीं है, 170 हाइट ही नहीं है। पर वो फिर दूसरे दिन, मतलब फिर उसे लगा एक दिन पहले कि चलो मैं चला जा रहा हूँ, कि मेरी हाइट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। और उसने रनिंग की तैयारी नहीं की। मतलब आपने खुद ही में ही मनगढ़ंत कहानी बनाता गया कि मेरी हाइट नहीं होगी, मेरी हाइट नहीं होगी। पर जब जहाँ जहाँ रनिंग होती है, मतलब वहां पहुंचा तो उसकी रनिंग वो कर ही नहीं पाया और उसकी हाइट पूरी निकल गई। अगली बार उसने तैयारी नहीं की रनिंग की, फिर फेल हो गया। तो क्या होता है ना कि इतनी आसान नहीं। फिर दिल्ली पुलिस में कट ऑफ, दिल्ली पुलिस का उसका रिजल्ट आया। दिल्ली पुलिस में उसके नंबर थे 72, और मेरिट गई थी शायद 65 या 66 पहली ओबीसी की। तो फिर क्या हुआ कि वो उसने रनिंग नहीं की। उसने लगा कि आरडब्ल्यू वाले सर ने और सब टीचर्स बहुत बहुत ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, उसने रनिंग नहीं की। और फिर क्या, जब फाइनल कट ऑफ पता चल रही है कि वो एक ही नंबर बढ़ रही है, तो जब क्या होता है ना कि हम इधर उधर सब 70 जगह देखते हैं, तो कोई ज्यादा बता दे, कोई हमारे मन का बता देता है तो हमको सुकून मिल जाता है। कोई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ बताया तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, वही मनोबल गिरा देते हैं। मेरा सारी बात कहने का, बकबक करने का यही मतलब है कि आज जिसके भी 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बने हैं लड़कियों के, वो प्लीज रनिंग करें, किसी की भी ना सुने, ठीक है। क्योंकि अगर आपका हो गया तो आप, मतलब अगर आपका नहीं हुआ फिजिकल का और कट ऑफ इतनी ही चली गई, तो आपको जो गिल्ट होगा ना, वो जिंदगी भर का रहेगा। मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ। 2-3 पेपर निकालने के बाद भी आज तक उसकी जॉब नहीं लग पाई है अभी तक, क्योंकि कहीं कहीं आउट हो जाता है, कहीं कहीं आउट हो जाता है। अब देखो उसका यूपीएस का पेपर भी बिगड़ गया, 30 की सेकंड शिफ्ट था। और हाँ, कमेंट में था 30 की सेकंड शिफ्ट वाली लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके बहुत बहुत अच्छे नंबर, 186 187 185 180। तो आप बिलीव मानिए, वो सिर्फ इतनी इजी थी। मैंने खुद पेपर देखा था, उसके 4 क्वेश्चन मैथ के तो ऐसे थे कि बच्चा हिलगा ही होगा उस पे। सॉरी, हिलगा का मतलब कि अटका ही होगा वो। क्योंकि इससे क्या कहते हैं, इतना जब हम मैथ या रीजनिंग ऐसी चीज होती है कि हम जिसको आता है उसको ये लगता है कि हम कर लेंगे वो, है ना। हम कर लेंगे। जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन हो, तब तो इंसान को छोड़ के चला जाए कि एक क्वेश्चन है कि ये नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो। दूसरा भी ऐसा ही आ गया, तीसरा भी वैसा आएगा, चौथा। तो सारे उसका एवरेज, उस मतलब शिफ्ट का एवरेज बहुत ही गिरा होगा। तुम देखना फाइनल, जब जब पेपर हो गया वो, जब जिस दिन वो पेपर हुआ था उससे 2-3 दिन पहले पूरी हवा बना दी कि 30 का पेपर तो बहुत ही जीता, बहुत ही जीता, बहुत ही जीता। जब आरडब्ल्यू सर ने डाटा लिया पूरा, तब पता चल रहा है कि वो 2 सेकंड नंबर की कठिन शिफ्ट थी। ऐसे ही हमारी 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हार्ड थी, वो मॉडरेट थी। पर सब कह रहे थे बहुत ईजी थी, बहुत ईजी थी, बहुत ईजी थी। पर जब उसका देखा एनालिसिस, मतलब बच्चों का डाटा लिया, तब पता चल रहा है वो 5 नंबर की हार्ड शिफ्ट थी। तो किसी को, मतलब पहले देखने में कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। फाइनल जब रिजल्ट आएगा, जब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तब देखना कौन सी शिफ्ट को कितना मिलता है। इसलिए आप सिर्फ अपना काम करें, आप रनिंग करें। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
लड़कियों के लिए आज के टाइम में जॉब इतनी इम्पोर्टेंट है ना, वो सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं। अगर आप मतलब रनिंग के चक्कर में रह जाती हैं तो फिर वो जो पूरा आपका जिंदगी भर जो मलाल रहेगा ना, वो बहुत ही बुरा होगा। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बोलती ज्यादा हूँ, पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिसके भी अच्छे नंबर हैं अब वो सिर्फ रनिंग की वजह से बाहर हो जाए। और तो इसलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज बहनों, जिसके अच्छे नंबर है वो रनिंग करो। और मैं अपने चैनल पे मतलब ये मैंने मैंने मतलब ये तीसरी या चौथी वीडियो होगी, तो प्लीज अगर अच्छी लग रही हो तो आप मतलब कमेंट्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। और अभी मैं मेरा खुद मतलब मुझे पीएसआई की तैयारी करनी है, एनटीपीसी की तैयारी करनी है, तो अभी मैं टारगेट दिया करूंगी, मतलब खुद टारगेट एक फॉलो किया करूंगी। तो अगर जिसको भी मेरे साथ जुड़ना हो या तैयारी करनी हो तो वो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल। और मैं टेलीग्राम एक वो बना दूंगी ग्रुप, जिसमें मैं जो भी नोट्स बनाया करूंगी या फिर जो मेरा टारगेट हुआ करेगा मैं शेयर कर दिया करूंगी। ओके, थैंक यू। और वो जो इससे पहले जो वीडियो थी उस पर इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि आपके कितने नंबर हैं। तो देखिए मेरा पेपर जितनी मेरी तैयारी थी उतने अच्छे नंबर तो नहीं आए, ना ही मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। पर क्या क्या मतलब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि जितने आ गए उतने ठीक ही हैं, वरना और भी खराब जा सकता था। तो भगवान की जो सरस्वती माँ की कृपा थी जो मुझ पे थी, क्योंकि मैं जब अपना रोल नंबर भर रही थी तो मेरे हाथ यूं कांप रहे थे वीकनेस, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे बोतलें चढ़ी थी, ब्लड चढ़ा था और टाइफाइड था मुझे बहुत भयंकर। बस मैं जैसे तैसे सेंटर पहुंची थी। तो मेरे नंबर हैं 197.5। पहले आंसर की आने से पहले मेरे 200 आ रहे थे, पर एक क्वेश्चन जो था रीजनिंग का 25 की फर्स्ट में, वो आंसर उन्होंने चेंज करके दिया। जो टीचर्स बता रहे थे वो बिल्कुल नहीं दिया। तो मुझे लगता है फाइनल आंसर की आएगी तो बढ़ सकते हैं एक दो क्वेश्चन। तो मेरे अभी तो फिलहाल 197.5 नंबर है और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। तो बस इतने ही है। और मैं अभी यूपीएसआई की तैयारी करूंगी और मैंने हेड ऑपरेटर का भी पेपर दिया हुआ है, तो उसका भी अभी रिजल्ट वेटिंग में। ठीक है, बाय।